क्योंकि जब तक एक्साइटेड नहीं रहोगे समझ में नहीं आएगा। तो आज का थॉट लेते हैं हम लोग इलेन मस्क का। किसका? इलेन मस्क। आज दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कह सकते हो, सबसे पैसे वाला आदमी, सबसे पैसे वाला। अंबानी अडानी सब फेल उसके आगे। दुनिया का नंबर 1 बंदा इलेन मस्क। क्या नाम है उसका? इलेन मस्क। इतना पैसा है तो पैसा क्यों है? क्यों रिस्क लेता है? क्या लेता है? बोलता है कि मैं वही काम करूंगा जो लोग नहीं करना चाहते, जिसको लोग बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता। क्या लोग बोलते हैं? असंभव है, मैं वैसा काम करूंगा। समझ रहे आयुष? वो बोलता है कि मैं वैसे काम करूंगा जो लोग करना नहीं चाहते। आदित्य नहीं सुधरिएगा, सुनिए। तो ऐसा हुआ, वो बोला कि मैं ऐसा कार बनाऊंगा, मैं ऐसा जो बिना डीजल पेट्रोल का चलेगी, न उसमें डीजल डालना पड़े ना पेट्रोल। ऐसा हो पाएगा? संभव है ऐसा? लेकिन वो लोग कह रहा था तो लोग मजाक पतिया रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बोला मैंने ठान लिया हूं तो करूंगा और बनाकर दिखा दिया। आज दुनिया का सबसे महंगी कार टेस्ला है। कौन है? टेस्ला। सबसे महंगी कार टेस्ला, और उसे बिना डीजल बिना पेट्रोल का चलती है। इलेक्ट्रिक कार बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कार। बड़े बड़े लोग, मतलब अमीर लोग उसको लेना पसंद है, बहुत महंगी भी है वो। सुनिए ध्यान से। और क्या किया? बोला कि मैं ऐसे एक रॉकेट बनाऊंगा जो जाएगा आकाश में और फिर वहां से आकर वहीं खड़ा हो जाएगा। देख दो ना। बोला मैं ऐसे रॉकेट बनाऊंगा। इस कंपनी उसका स्पाइस एक्स नाम है उसका, स्पेस एक्स उसका खुद की कंपनी है जो रॉकेट भेजता है मंगल ग्रह पे, मैंने ग्रहों पे भेजता रहता है। समझ रहा है? तो वो बोला कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो जहां से उड़ेगा अपना काम करके आएगा फिर वहीं आ जाएगा। सब वैज्ञानिक ने बोला कि ऐसा संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। एक बार उड़ा दिया तो फिर आएगा कैसे? हो उसका कहां से फिर उसका ईंधन डालोगे नीचे आएगा। लेकिन बोला कि मैं ठान लिया तो करूंगा। तो गजब, मतलब गजब का विल पावर, गजब का बंदा है। इलेन मस्क ने वो भी करके दिखा दिया। रॉकेट भेजा और रॉकेट आया। और अभी चुनाव हुआ ना, अमेरिका में चुनाव हुआ था ना, तो अमेरिका एक देश है, जानते हो ना, अमेरिका बहुत धनी देश है। तो वहां क्या सिस्टम हो गया था कि जिस लड़की को विचार है हम लड़का बनने का, तो उसे लड़का बन जा रहे थे, और जिस लड़के का विचार है लड़की बन जाने का, अपना मतलब जेंडर चेंज करा रहे थे, लड़का से लड़की या लड़की से। अभी भी वहां पे है ऐसा, जिसका मन हो कि नहीं मुझे लड़की बनना है तो लड़की बन सकता है। समझ रहा है? और इसको एलन मस्क को बात खराब लगा। क्या बोला? इसका बड़ा लड़का जिसका नाम था जेवियर, क्या नाम है? वो बंदा क्या किया, उसका खुद का लड़का चेंज करा लिया, लड़की हो गया। क्या हो गया? जेवियर से नाम करा लिया वेवियर। क्या करा लिया? वेवियर। सर्जरी करवा कर अब लड़की हो गया, लड़का नहीं हो सकता। लड़का ये बात। अब बताओ, जो विश्व में धनी आदमी है उसका बेटा ऐसा काम कर दे, कितना बुरा लगेगा। तब उसको दिल पे लिया और क्या किया कि पूरा कानून व्यवस्था के वहां का मतलब कानून भी ऐसा बन गया है कि बन सकता है। क्या कर सकता लड़का? कानून कहता है कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह। और यहां तक कानून बना दिया था बाइडेन ने कि यदि स्कूल कॉलेज में कोई लड़का बात कर रहा है कि मैं लड़की बनने वाली हूँ, या कोई लड़की बात करे कि मैं लड़का बनने वाला हूँ, तो यह बात गार्जियन से न बताया जाए। वहां का कानून बन गया। क्या बन गया? अमेरिका में ऐसा कानून बना दिया बाइडेन ने, वहां के जो राष्ट्रपति थे, कि यदि कोई लड़का जो स्कूल में बात कर रहा हो अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, तो वो बात गार्जियन को नहीं बताना। वो बात गार्जियन को, गलत बात है ना। तो बाइडेन, तब एलन मस्क ने सोच लिया कि हमको हराना है, बाइडेन को हराना है। वही डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया और चुनाव जिता दिया। 78 साल के बुढ़े को चुनाव जिता दिया। कौन जिताया? एलन मस्क। समझ रहे हो? तो उन्होंने ही कहा है, आज उनका ही कोटेशन ले रहे हैं एलन मस्क का। किसका ले रहे हैं? इतना दुनिया का सबसे धनी आदमी, दुनिया का सबसे धनी आदमी 16 घंटा काम करता है, 14 घंटा 16 घंटा। बहुत कम सोते हैं, बहुत कम, 5 से 6 घंटा सोते हैं, 5 घंटा। जब देखो तब काम, जब देखो तब काम। तब ना जाकर दुनिया का मतलब, अब क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। जो चाहता है वो बंदा कर देता है, जो मुंह से बोल दिया वो करके दिखा देता है। तो उसने बोला है मैं सिर्फ वहां फोकस करता हूं, मैं सिर्फ वहां फोकस करता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, जो मैं पाना चाहता हूं। ध्यान देना, बोलो, मैं सिर्फ वहां फोकस करता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं और जो मैं पाना चाहता हूं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, आई जस्ट फोकस ऑन वेयर आई वॉन्ट टू गो एंड आई वॉन्ट टू अचीव।
है ना। यानी इलन मस्क बोलता है आप लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। आप लोग सोचो हमको कहाँ जाना है, कहाँ, फोकस वहां होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमको कहाँ जाना है और क्या पाना है। समझ रहे बाबू, कहाँ जाना है और क्या पाना है। तो जाना है नवोदय में, सैनिक में, विद्या ज्ञान में, अभी तो टारगेट यही है ना जी। तो वहां जाना है तो फोकस कहाँ होना चाहिए, वही होना चाहिए। मैथ बनाए, रीजनिंग बनाए, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, है ना जी। एलन मस्क बनना है तब, अपने लक्ष्य को पाना है तब। मैं सिर्फ बोल रहा है, मैं सिर्फ वहां फोकस करता हूं जो मुझे, जहां मुझे जाना है और जो मुझे पाना है। तो इस थॉट से हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है, क्या करना चाहिए। केवल एक जगह फोकस, पढ़ाई पे, कहाँ, पढ़ाई पे, फालतू चीजों पे नहीं। फालतू चीजें करेंगे तो अपना गोल प्राप्त नहीं कर पाइएगा। समझा रहा है। थॉट का बंद करूं आज का थॉट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ बोलिए। आई जस्ट focus on where I want to go and I want to achieve। मैं सिर्फ वहां फोकस करता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, जो मैं पाना चाहता हूं। ओके, आज का इंग्लिश का वर्ड रहेगा हैट्स ऑफ। क्या रहेगा, हैट माने टोपी होता है। देखियो ना, एक टोपी आता है जो चारों तरफ से होता है, जैसे मेरे आगे है ना, तो इधर भी होता है, पीछे भी होता है। देखियो, उस टोपी को बोलते हैं हैट। क्या बोलते हैं, हैट माने टोपी, एक कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हैट माने जो चारों तरफ से रहे। हैट पे यस लगा दो, हैट्स क्या लगा दो। आज जो ऑफ बोलते हो ना, स्विच ऑफ बोलते हो ना, ओ डबल एफ, हैट्स ऑफ। दो गो शब्द है इसमें, एक है एच ए टी, एट में यस लगा दो, हैट्स, आई गो डबल एफ ऑफ, हैट्स ऑफ। बोलो हैट्स ऑफ। इसका मतलब होता है सलाम, तुसी ग्रेट हो। तुसी नहीं बोलते हो अरे क्या गजब का काम किया, तो बोल सकते हो हैट्स ऑफ। क्या बोल सकते हो, जैसे एलन मस्क को बोल सकते हो, एलन मस्क को मेरा हैट्स ऑफ, मेरा हैट्स ऑफ। बोलो हैट्स ऑफ, मतलब कोई बड़ा काम कर दे, बढ़िया काम कर दे, गजब काम कर दे, तो बोल सकते हो हैट्स ऑफ। क्या बोल सकते हो, आपको प्रणाम है, आपको, आपको सलाम है, आपको सलाम है। समझ में आ रहा है। हैट्स ऑफ का मतलब कब बोलोगे, बोल सकते हो अमित कितना अच्छा सुनाता है, तो बोल सकते हो अमित हैट्स ऑफ। क्या बोल सकते हो, अमित हैट्स ऑफ, मतलब अमित तुमको सलाम है, तुमको, तुसी ग्रेट हो, तू ग्रेट हो, क्या हो तुम। याद हुआ आज का इंग्लिश का वर्ड हैट्स ऑफ। क्या हुआ, और आपस में बोलिएगा भी हैट्स ऑफ। क्या बोलिएगा, हैट्स ऑफ। मतलब क्या होगा, मतलब इसका सलाम, प्रणाम, महान हो आप, है ना, ऐसा आप महान हो, हैट्स ऑफ, आप महान हो, तुमको प्रणाम, तुमको सलाम, है ना, इतना बढ़िया काम किया आपने। इलन मस्क तुमको हैट्स ऑफ, आपको हैट्स ऑफ। आज का हिंदी का वर्ड रहेगा, हिंदी का वर्ड रहेगा गोधूली। क्या रहेगा, गोधूली। गोधूली का मतलब क्या होता है, गोधूली का मतलब होता है शाम का समय, जब जंगल से गाय, अब तो गाय आती नहीं है, नहीं तो जब भगवान कृष्ण या गांव घर में अभी भी गाय चरने जाती हैं जंगल में, तो शाम को घर लौटती हैं, शाम को। तो जिस टाइम वो घर लौटती हैं उसी टाइम को बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं, गोधूली का समय। कब समय, गोधूली का समय, है ना। बोल सकते हो गोधूली का समय हम पढ़ते हैं या घूमते हैं, है ना। गोधूली का समय, गोधूली का समय मतलब समझ में आना चाहिए, शाम का समय। कब, ऐसे एग्जैक्ट बताना हो तो साँझ से और रात के बीच वाला टाइम को गोधूली बोलते हैं। क्या बोलने से, रात होने से पहले और साँझ होने के बाद। ध्यान देना आयुष, साँझ होने के बाद का समय और रात होने का पहले का समय को बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब आज का जीके ले लेते हैं, जीके हो गया। इधर सुनिए, आज का जीके रहेगा बाबू। जीके में क्या बताया, हाँ, भारत का वह कौन सा राज्य है, देखते हैं कितनों को पता है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां गेहूं नहीं होता है। रेज योर हैंड जिनको पता है। किसी को नहीं पता, पता होना चाहिए। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां गेहूं नहीं होता है। आज के बाद सबको याद होना चाहिए। क्या बाबू, नहीं, पश्चिम बंगाल में बहुत होता है, तुमको पता ही नहीं, धान भी होता है, गेहूं भी होता है वहां पे। तमिलनाडु, कौन, तमिलनाडु। कहाँ गेहूं नहीं होता, तमिलनाडु। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ गेहूं नहीं होता, तमिलनाडु। क्यों नहीं होता, ये सुन लीजिए, क्यों नहीं होता। क्योंकि वहां का जो जलवायु है ना, मतलब जो वहां का मौसम है, गेहूं नहीं हो पाता उस मौसम में। क्यों, कारण वहां का जलवायु, मतलब वहां धान बहुत ज्यादा होता है, धान बहुत जाता है। पहले लोग गेहूं मैंने ट्राई किए थे, क्यों नहीं होता, गेहूं लगाया लोगों ने और गेहूं फुटवे नहीं करता है, उसका नहीं निकलता है, मैंने फुटवे नहीं करता है। पहले फूटता भी है ना तो क्या होता है, सब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कट कर। क्या होता है, मैंने किसी काम का नहीं होता, वो पकने से पहले ही खराब हो जाता है, पकने से पहले ही। तो कारण वहाँ का मौसम क्या है,
और गेहूं ऐसा फसल को ठंडा भी चाहिए, क्या चाहिए, ठंडा भी चाहिए, और 2-3 पानी सींचना पड़ता है, क्या पड़ता है, सींचना पड़ता है। तो आंसर होगा इसका कि तमिलनाडु में गेहूं इसलिए नहीं होता है, वहां का जलवायु सही नहीं है ना। फसल टाइम होने से पहले ही खराब हो जाता है, पहले ही खराब है, जिसकी वजह से वहां पे गेहूं नहीं होता है। क्लियर हो गया। वह कौन सा राज्य जहाँ गेहूं नहीं होता, तमिलनाडु। ओके, हो गया क्लियर।